हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 जो वर्तमान समय में चल रहा है। 9 मई के दिन ऑल शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जीके जीएस का सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देखेंगे। यदि आपने पहले से एग्जाम दे रखा है तो आप अपना मिला लीजिएगा कि कितना प्रश्न आप सही करके आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस रानी ने पुरुष होने का नाटक करते हुए अपने शिलालेखों पर अपना नाम बदलकर रुद्रदेव रख लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रानी रुद्रमा देवी, ठीक है। विकल्प नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। यदि आपने इसको चूज किया था तो आपका सही उत्तर है, ठीक है, 1 नंबर पक्का हो गया आपका। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में मान्यता दी गई थी। इसका सही जवाब 2000 हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। विकल्प नंबर 20 का सही जवाब था, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो ये विकसित किया गया है आपका रूस के द्वारा, ठीक है, रूस के द्वारा विकसित किया गया है और रूस ने ही भारत को दिया है, ठीक है, S-400, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सी डॉट द्वारा स्वदेशी 5G कोर और रेडियो तकनीक मुख्य रूप से कहाँ विकसित की गई है। तो ये विकसित किया गया है आपका नई दिल्ली, बेंगलुरु सी डॉट्स परिसरों में विकसित किया गया है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली और बेंगलुरु, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो ये किया गया था लंदन में किया गया था। 2012 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आयोजित होता है ना, वो आपको लंदन में किया गया था 2012 वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे 14 साल पहले का करंट अफेयर पूछा है। अगले प्रश्न में पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री माया समान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि इंडक्शन कुकर 2000 वाट या फ्रिज चलाने के लिए सबसे सुरक्षित सॉकेट कितने एम्पियर का होता है। तो देखिए ये एम्पियर होगा आपका 15 से 16 एम्पियर का, ठीक है। जो हमारा स्विच होगा, जो हमारा सॉकेट होगा, 15 से 16 एम्पियर का सुरक्षित माना जाएगा फ्रिज या इंडक्शन कुकर चलाने के लिए, ठीक है, 2000 वाट का। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि कृति निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो जो कृति है आपका तत्सम शब्द है, तत्सम, ठीक है, तत्सम। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब था इस प्रश्न का। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था 46 मीटर। इसका जब आप हल निकालोगे तो 46 मीटर आएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्षति कौन सा शब्द है। तो दोस्तों क्षति जो शब्द है ना आपका तत्सम है, ठीक है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब था, तत्सम। जो क्षति है ना वो तत्सम शब्द है। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि नीचे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। मेरे को खाना पसंद नहीं है, मेरे को खाना पसंद नहीं है, इसका शुद्ध रूप आपको चुनाव करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुझे खाना पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे खाना पसंद नहीं है। यहाँ पे जो को लगाया गया है ये गलत है, ठीक है। तो मुझे खाना पसंद नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा, मुझे खाना पसंद नहीं है। अगले प्रश्न की बात करता है जो पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचान कर उसे शुद्ध करें। वाक्य क्या है भाई कि मेरे को जाना है, तो मेरे को जाना है, फिर यहाँ पे को आ गया, तो यहाँ पे होगा मुझे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर कि तुम्हें जाना है, ठीक है, तुम्हें जाना है यहाँ पे हो जाएगा, या यहाँ पे मेरे को जाना, मुझे जाना है तो भी यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से कौन से 2 वर्षों का कैलेंडर बिल्कुल समान होगा। तो इनमें से किस 2 वर्षों का कैलेंडर समान होगा। तो इसमें से राइट आंसर होगा 2011-2022 का जो कैलेंडर है वो पूर्ण रूप से समान होगा, ठीक है, एक बराबर होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में मई 2025 पनामा और अमेरिका के दौरे पर गए सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किस कांग्रेस नेता ने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर ने किया था, ठीक है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO की स्थापना कहाँ हुई। तो सही जवाब था इसका संघाई चीन में हुई थी, ठीक है, संघाई चीन में हुई थी। अगले प्रश्न में पूछा गया था, देखिए दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इतिहास की वह प्रसिद्ध महिला कौन थी जिसने शिक्षा प्राप्त करने और सर्जन बनने के लिए अपना पूरा वयस्क जीवन एक पुरुष के रूप में जिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मार्गरेट एन बल्कली, ठीक है, मार्गरेट एन बल्कली जो ये जो महिला थी ये पुरुष के रूप में अपना जीवन जिया।
किस रूप में? तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए और सर्जन बनने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। जो अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि दशहरा का त्यौहार मुख्य रूप से किस पौराणिक कथा की जीत का प्रतीक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भगवान राम द्वारा रावण का वध। ठीक है, अब दशहरा में क्या होता है? रावण को मारा जाता है और भगवान राम द्वारा। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी भारतीय संविधान में किस देश के लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। देखिए यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो देखिए आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात दो सदन है? तो भारत के किस राज्य में है? तो भाई तो बिहार में। ठीक है, बिहार में है, विकल्प नंबर सी सही जवाब यहाँ पे था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भगोरिया नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश के किस प्रमुख जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो भील। भील राइट आंसर हो जाएगा, भील। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि हाल ही में किसे भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से गुरु घासीदास तमोर पिंगला। ठीक है, पिंगला यहाँ पे राइट आंसर था। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं अर्थात स्वयं से जो क्रिया करता है स्वैच्छिक क्रियाओं की नियंत्रित करता है, उन्हें करने का संदेश देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क जो मस्तिष्क का पिछला हिस्सा होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास को घटाया जाता है। ठीक है, मूल्यह्रास को घटाया जाता है, विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए सदन के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 1/4 सदस्य की सदस्य हस्ताक्षर जरूरी होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि दिसंबर 2025 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत पहल के तहत किस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की? तो सही जवाब हो जाएगा 100वां दिवसीय गहन जागरूकता अधिनियम। ठीक है, 100वां दिवसीय गहन जागरूकता अधिनियम अभियान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो कांसे की नर्तकी पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक है ना, उस दौर में नर्तकी का जो चित्रण होता था वो कांसे से बनता था। ठीक है, और कांसा जानते हो टीन और जस्ता का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो शहर जो है ना उसमें आपको कांसे की नर्तकी का चित्रण किया गया है, मूर्ति प्राप्त की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि किसी अधिकारी द्वारा सरकारी फाइलें, दस्तावेजों या किसी कार्य के सूक्ष्म मूल्यांकन और जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो कहा जाता है समीक्षा, रिव्यू, समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि लारूकाज मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? तो लारूकाज मनाया जाने वाला है गोंड जनजाति द्वारा लारूकाज मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अगले प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आवारा शब्द की शुद्धि वर्तनी चयन कीजिए। आवारा शब्द, देखिए आवारा में ए होता है, आ होता है, तो आवारा होता है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, आवारा। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से त्रुटि पहचाने। त्रुटि क्या पहचानना इसमें से कि स्वामी रामाया की टीकाओं में से उसने लिखा है कि लक्ष्मण को शेष का अवतार मानते हैं। देखिए इसमें से जो त्रुटि है ना उसने यहाँ पे हो जाएगा, उसने लिखा है ये उन्होंने लिखा है ये सही है। ठीक है, उसने लिखा है तो ये लग रहा है कि अपमान कर रहे हो आप, उसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी बदतमीजी आ रही है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक देखा गया? तो हरित क्रांति का जो मुख्य प्रभाव देखा गया था गेहूं और चावल में, गेहूं और चावल में देखा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय अर्थात पीडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो सूत्र सही है कौन सा? तो व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष कर। ठीक है, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया था कि भारतीय जनगणना के अनुसार कार्य अवधि के आधार पर श्रमिकों को किन दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक, विकल्प नंबर बी सही जवाब इसका था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि आधुनिक गोल्फ के लिखित नियमों की स्थापना और पहले आधिकारिक गोल्फ क्लब अर्थात जेंटलमैन गोल्फर्स ऑफ लेथ की स्थापना प्रमुख वर्ष कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1744 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि वर्ष 2023 के 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की और उसकी थीम क्या थी?
अब इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और इसका जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। आपको नहीं लगता है कि भारत जो ये शांति का प्रस्ताव हमेशा रखता है, इसमें जो कायरता का छवि झलकती है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि कायरता का छवि झलकती है। ठीक है, यहाँ के नेताओं के पास जिगर ही नहीं है कुछ करने का, फिर भी हम बात करते हैं कि ज़्यादा भी शांति नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके उतना शांति दिखाओ, शांति उतना मत दिखाओ जिससे बेइज्जती लगे। तो भारत ने अभी हाल फिलहाल में जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ उसमें बहुत ज़्यादा शांति दिखाया। ऐसा देखने में लग रहा था कि ये क्या है भाई, कायरता का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया, देखिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो उसकी प्रकृति क्या होगी। ये बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए pH स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक, बीच में होता है 7, 7 से कम होगा तो ये अम्लीय होगा। ठीक है, जितना अधिक 0 की तरफ होगा वो उतना ही अम्लीय होगा। ठीक है, फिर 7 से अधिक बढ़ते हो तो क्षारीय हो जाता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। राइट आंसर बस बी सही जवाब हो जाएगा। बच्चे को पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे माना गया था। तो साक्षर व्यक्ति किसे माना गया था, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। ठीक है, जो पढ़ और लिख सकता है उसको साक्षर माना गया है भाई। ज़्यादा तेज बनना नहीं है। अगर सरकार की नज़र में आपने पढ़ लिया है, लिख लेते हो, साइन कर लेते हो तो उसको साक्षर माना जाएगा। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि कदाचार शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि भेद का चयन करें। तो सही जवाब हो जाएगा सत्य प्लस आचार। ये व्यंजन संधि है। ठीक है, सत्य प्लस आचार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि वह व्यक्ति जिस पर अभियोग चलाया गया वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पूछा गया है एक शब्द का, अनेकों शब्द का एक शब्द। ठीक है, पूछा गया कि वह व्यक्ति जिस पर अभियोग अर्थात मुकदमा चलाया गया हो तो इसके लिए एक शब्द क्या बोला जाएगा। तो एक शब्द बोला जाएगा आपकी अभियुक्ति। अभियुक्ति बोला जाएगा। विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि टिप्पणी किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो सही जवाब इसमें से हो जाएगा गुजरात। गुजरात हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन गैस का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो देखिए आर्गन गैस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सभी अक्रिय गैसों में आर्गन गैस क्या है, एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस में वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है आर्गन गैस। अब हम बात करते हैं इसकी प्रतिशत कितना होता है, तो 0.93% होता है। 0.93%। विकल्प नंबर बी सही जवाब इसका था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा कब की थी। तो प्रथम भारतीय जो था अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी कब किए थे। तो ये आपका 3 अप्रैल 1984। 3 अप्रैल 1984। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि अकबर का भू राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का भू राजस्व मंत्री कौन था भाई, तो ये राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो थे ये आपका भू राजस्व मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस शहर में मनाया जाता है। तो रथ उत्सव अर्थात रथ यात्रा मनाया जाता है आपका पुरी में मनाया जाता है। और पुरी कहाँ है, तो उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही जवाब था। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट ग्लेशियर। विकल्प नंबर 20 सही जवाब इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि जब विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह लोहे की पट्टी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह प्रक्रिया किस प्रभाव पर आधारित है। तो यह प्रक्रिया धारा का चुंबकीय प्रवाह, धारा का चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का वो भी तो सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो लद्दाख में है। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही जवाब यहाँ पे था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ अर्थात IJF के नियमों के अनुसार वरिष्ठ पुरुष और महिलाओं के लिए जूडो मैच की निर्धारित समय अवधि कितनी होती है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट। विकल्प नंबर 20 सही जवाब इसका होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि ऐसे 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 12 है और यदि उन्हें परिमाप के संदर्भ में देखा जाए तो उनका परिमाप 24 आएगा। तो देखिए ये जो हो जाएगा राइट आंसर 6 ठीक है, 6 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा और हम परिमाप चारों तरफ से किया जाए तो इसका 6 6 6 6 24 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि कार्य शब्द का सही
व्याकरणिक भेद क्या है? तो कार्य शब्द का सही व्याकरण जो शब्द है वो के भेद क्या है भाई? तो सही जवाब हो जाएगा तत्सम। ठीक है, तत्सम से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं भाई हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? प्रक्षेपित का मतलब होता है लॉन्च किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा 1975 में। 1975 में विकल्प नंबर 20 सही जवाब होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।